वाक्यमिदं प्रोक्तं विप्रेण घर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। शंकर भगवान की। परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन इंदरजी पांचाल जिस सपनों के आकार को साकार करने में ताउम्र कर्मरत रहे, ऐसे परम शक्ति पीठ ओंकारेश्वर जहाँ के वे महामंत्री भी थे, वहाँ से बच्चों की एक शानदार प्रस्तुति होने जा रही है। मैं परम शक्ति पीठ ओंकारेश्वर के बच्चों से निवेदन कर रहा हूँ, कृपया वे मंच पर आएं और प्रस्तुति दें। अमिता जी से निवेदन कर रहा हूं कि परम श्रद्धेय दीदी माँ को मंच पर लेकर पधारें। ब्रह्मलीन इंदरजी पांचाल के प्रथम पुण्य स्मरण के अवसर पर आज हमारे बीच
हम सभी को आशीर्वचन देने के लिए उपस्थित हुई हैं परम श्रद्धेय दीदी माँ परम श्रेष्ठ साध्वी ऋतंबरा जी। भैया के प्रथम स्मरण पर यह तय नहीं कर पाए कि कौन सा भजन गाया जाए। मनोज भैया ने कहा कि कुछ ऐसा हो कि भैया से सटीक लगता हो। फिर विचार आया कि दीदी माँ तो प्रभु श्री राम का रूप है, लेकिन उन्होंने अपना हनुमान खो दिया। जहां पर आवश्यकता हुई वे आधी रात को इस कार्य के लिए, हरि कार्य के लिए, प्रभु की सेवा के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहते थे। उनके लिए एक कविता बड़ा सटीक बैठता है। उनकी तलवार चले तो चले, तुम गर्दन नीच किए रहना, तजना मधुशाला कदापि नहीं, प्रभु प्रेम पियाला पिए रहना। यह प्रेम का पंथ, यह भक्ति का पंथ भयानक है, निज हाथ में प्राण लिए रहना। कह दे मरे तो मरे रहना, कह दे जिए तो जिए रहना। कई बार तो इंद्र दादा दिन में 2-3 बार होकर शुरू होया करते थे। मेरा तो परिचय बहुत बाद में हुआ, भजनानंद थे, तो उनका एक था कि जो होगा देखा जाएगा। कहीं पर दादा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। भजन के बीच में चाहता हूं कि आपकी ताली सेवा बरोबर बनती रहे। हम प्रभु की सीसीटीवी कैमरे की रेंज में हैं। ठाकुर जी सब देख रहे हैं कौन किस के लिए आया है, श्रद्धांजलि देने के लिए आया है, भजन सुनने के लिए आया, या भोजन प्रसाद ग्रहण करने के लिए आया। हम भजन सुनने भजन के माध्यम से सदगुरु के सानिध्य में दादा को स्मरण करने आए हैं, इसलिए प्रेम से भाव से वो सदगुरुदेव भगवान की। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, उन्हें अपना
हरि से लगावे छे, लगन हरि से लगावे छे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे, कि छुप छुप आह भरते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कि छुप छुप याद करते थे। हाँ छुप छुप याद करते थे, जो पर्दा था उठा बैठे, जो पर्दा था उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना, उन्हें अपना, उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए थे, तो फिर दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या लेना। दीवाने 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 बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या लेना। फिर दुनिया से क्या डरना। शर्म सब में छिखा बैठे, शर्म सब में छिपा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा।
का समर्पण होना चाहिए। ठाकुर के इशारे पर अपनी जान भी हथेली पर लेकर चले जाए। हाँ कि हम सब कुछ लुटा सकते हैं तेरे एक इशारे पर। हम सब कुछ लुटा सकते हैं तेरे एक इशारे पर। हम सब कुछ लुटा सकते हैं तेरे एक इशारे पर। हम सब कुछ लुटा सकते हैं तेरे एक इशारे पर। हाँ तेरे एक इशारे पर ये जीवन भी लुटा बैठे, ये जीवन भी लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये जीवन भी लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरी से ताली सभा में हाथ देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हरी से लगा लगन हरी से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो देखा जाएगा, देखा जाएगा। अपना जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे, अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरा निवेदन है कि इस लाइन को शुद्ध दोहरा लें मेरे साथ। लगन हरि से लगा बैठे, लगन गुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। वो सतगुरुदेव हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की। दोनों हाथ ऊपर आके जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भजन की प्रस्तुति देने आ रहे हैं श्री राजेश शर्मा जी। निवेदन कर रहा हूं श्री गोपाल जी से अगली भजन प्रस्तुति के लिए। रसना पे अगर
तेरा नाम रहे। जग में फिर नाम रहे ना रहे। मन मंदिर में घनश्याम रहे। मन मंदिर में घनश्याम रहे। झूठा संसार रहे न रहे। झूठा संसार रहे न रहे। दिन रैन हरि का नाम रहे। कोई और फिर ध्यान रहे ना रहे। तेरी कृपा का अभिमान रहे। तेरी कृपा का अभिमान रहे। कोई और अभिमान रहे न रहे। कोई और अभिमान रहे न रहे। गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। पाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्णा गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। मेरा यार नंद नंदन हो चुका है। मेरा यार नंद नंदन हो चुका है। वो जहां हो चुका है जिधर हो चुका है। वो जहां हो चुका है जिधर हो चुका है। ये सच जानिए उसकी हर एक अदा पर। ये सच जानिए उसकी हर एक अदा पर। जो कुछ पास था वो नजर आ चुका है। जो कुछ पास था वो नजर आ चुका है। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण
सभी खूबियां मैंने छोड़ी, जगत की सभी खूबियां मैंने छोड़ी। जो दिल था इधर अब उधर हो चुका है, जो दिल था इधर अब उधर हो चुका है। जो उस मस्त की खुद ही लेता खबर है, जो उस मस्त की खुद ही लेता खबर है। जो उसके लिए बेखबर हो चुका है, जो उसके लिए बेखबर हो चुका है। गोपाल राधा गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। साध्वी रीतम्बरा जी का आशीर्वचन हमें प्राप्त होने वाला है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज के इस प्रथम पुण्य स्मरण समारोह में दीदी माँ हमारे बीच उपस्थित हुई हैं। आदरणीय ताई लोकसभा स्पीकर श्रीमती सुमित्रा जी महाजन उपस्थित हुई हैं। और अब हम एक स्मारिका का विमोचन करवाने जा रहे हैं। ब्रह्मलीन इंदरजी पांचाल के प्रथम पुण्य अवसर पर, पुण्यतिथि के पावन अवसर पर एक स्मारिका इंदर पांचाल कर्म पथ का अनथक राही, इसका प्रकाशन किया गया है। और इस स्मारिका का विमोचन मंच पर परम श्रद्धेय दीदी माँ के कर कमलों से होगा। मैं मंच पर स्मारिका विमोचन के संदर्भ में निमंत्रित कर रहा हूं। दीदी माँ के साथ आएंगे आदरणीय साक्षी दीदी, सत्यप्रिया दीदी, पीडी अग्रवाल जी, गिरधारी लाल जी गर्ग साहब, और स्मारिका के संपादक श्री देवेंद्र शुक्ला जी, अमिता जी पांचाल, आनंद जी कानिटकर जो कि सहसंयोजन इन्होंने किया है स्मारिका का, और साथ ही साथ निवेदन है वरिष्ठ पत्रकार श्री कीर्ति जी राणा से। बहुत ही संकल्पबद्ध होकर श्री देवेंद्र जी शुक्ल ने इस स्मारिका का प्रकाशन किया है, संपादन किया है। दीदी माँ जी एवं पूज्या साक्षी दीदी के चरणों में कोटिशा नमन। पूज्या दीदी माँ जी के आह्वान पर अपना जीवन देश माता के चरणों में अर्पित कर देने वाली मेरी सभी साध्वी बहनों को प्रणाम करता हूँ। इंदौर की राजनीतिक एवं सामाजिक गौरव माननीय लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा ताई जी को नमन।
इंद्र भैया के प्रथम पुण्य स्मरण दिवस पर पधारे आप सभी सम्माननीय देवियों और सज्जनों को भी मेरा प्रणाम। आज हम सभी यहाँ पर पूज्य दीदी माँ जी के सानिध्य में हम सबके प्रिय ब्रह्मलीन श्री इंदर जी पांचाल के प्रथम पुण्य स्मरण पर एकत्रित हुए हैं। उनकी कर्म यात्रा की अनंत स्मृतियों के हम सब साक्षी हैं। 33 वर्ष पूर्व मैं और आनंद इंदर भैया से पहली बार मिले थे। आज मैं यह कहते हुए भावों से भरा हुआ हूं कि हम तीनों के सामाजिक जीवन के गुरु विश्व हिंदू परिषद मध्य भारत प्रांत के तत्कालीन संगठन मंत्री माननीय श्री हुकुमचंद जी सावला ने हमें पूज्य दीदी माँ जी के पावन श्री चरणों में प्रणत किया था। दीदी माँ जी के वात्सल्य और स्नेह से सिंचित होकर ही इंदर भैया आनंद और मैं धर्म और समाज सेवा के पथ पर अपने किंचित कदम बढ़ा सके। इंदर भैया पिछले वर्ष 9 मई को दिवंगत हुए और उनका जाना एक ऐसी गहरी सामाजिक क्षति थी जिसकी पूर्ति संभवतः कभी नहीं हो सकेगी। पूज्य दीदी माँ जी और उनकी संस्था परम शक्ति पीठ के सेवा कार्यों के प्रति इंदर भैया की निष्काम निष्ठा एक लंबी गाथा है, जिसे हमने स्मारिका इंदर पांचाल कर्मपथ का अनथक राही के रूप में सहेजने का प्रयत्न किया है। इंदर भैया की अनुकरणीय स्मृतियों का यह जीवंत दस्तावेज पूज्य युग पुरुष गुरुदेव अनंत श्री विभूषित युग पुरुष महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज एवं वात्सल्य मूर्ति पूज्य दीदी माँ जी के पावन श्री चरणों में समर्पित करते हुए हम सब अपने जीवन की धन्यता को अनुभव कर रहे हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय श्री राम। मैं इस अवसर पर परम शक्ति पीठ ओंकारेश्वर से जुड़े हुए कारपोरेट सदस्य और आजीवन सदस्यों का दीदी माँ के हाथों स्मृति चिन्ह भेंट करवा के सम्मान करवाना चाहता हूं। निवेदन कर रहा हूं परम शक्ति पीठ ओंकारेश्वर के कारपोरेट सदस्य श्री प्रेम जी गोयल, कृपया मंच पर पधारें। ये कारपोरेट सदस्य। और अब बुला रहा हूं परम शक्ति पीठ ओंकारेश्वर के आजीवन सदस्य श्री रोहित जी बिसेन, श्री विमल जी लालावत, श्री किशन लाल जी एरन, श्री सत्यनारायण जी जायसवाल, श्री कमल जी लड्ढा, श्री हंसराज जी जैन, श्री तुलसी जी शादीजा, श्री विष्णु जी बिंदल, श्री अरविंद सिंह जी चौहान, श्री जितेंद्र जी त्रिपाठी जीतू बाबा, श्री सोमेश्वर जी पटेल, श्री कमल जी पटेल, श्री अजय जी सोडानी, श्री भरत जी शर्मा, श्री दिलीप जी शर्मा, श्री गंगा जी पांडे, श्री दीपक जी गर्ग, श्री पुरुषोत्तम जी राठौर, श्री श्रीकांत जी तिवारी, श्री गजेंद्र जी जैन, सुजाता जी वैशंपायन, मंजुला जी सत्या, श्री अनुपम जी चतुर्वेदी, श्री महेश जी गामा नीमा, श्री अरुण जी आष्ठावाले, श्री मनीष जी अग्रवाल, श्री पवन जी जैन, श्री सुनील जी अजमेरा, श्री पवन जी अग्रवाल, श्री अनिल जी गुप्ता, श्री विजय जी सोडानी, निशा जी खरे, संगीता जी बाफना और श्री विशाल जी तिवारी। श्री जितेंद्र जी त्रिपाठी के साथ आदरणीय पार्षद श्रीमती शांता जी त्रिपाठी, उनकी माता जी भी कृपया मंच पर पधारें।
इस अवसर पर श्री विशाल जी तिवारी ने 1 लाख रुपए देकर आजीवन सदस्यता ग्रहण की है। उनका भी सम्मान दीदी मां के कर कमलों से होगा। और वे चेक भी भेंट करेंगे। श्री विशाल जी तिवारी ने आजीवन सदस्यता ग्रहण की है। श्री घनश्याम जी कामले, मेरे जीवन में माता पिता के आशीर्वाद के बाद अगर कुछ लोग आए हैं जिन्होंने मुझे बहुत प्यार और बहुत सम्मान दिया, उनमें 2 ऐसी शख्सियत थी जो समय से पहले चली गई, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमेशा मेरे इर्द गिर्द और साथी कलाकारों श्री दिलीप जी शर्मा को भी स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी दीदी मां। वो शख्सियत थी पार्षद और एमआईसी सदस्य दिलीप जी शर्मा। इंदर दादा इंदर पांचाल जी और मेरे बड़े भ्राता ब्रह्मलीन सम्मानी महेंद्र बापना जी। महेंद्र बापना जी के कारण ही मैं इंदर दादा तक पहुंचा और उनका आशीर्वाद मुझे महेंद्र बापना जी के बाद के साथ इंद्र दादा का आशीर्वाद मिला। ये गीत उन दोनों शख्सियतों के चरणों में नमन करते हुए, आदरणीय दीदी माँ को नमन करते हुए, परमादरणीय परम श्रद्धेय सुमित्रा ताई के चरणों में नमन करते हुए और सारे वरिष्ठों को नमन करते हुए, सारे जो लोग सशरीर हमारे बीच नहीं हैं उनको याद करते हुए ये गीत में उनको स्मरण करते हुए उनको समर्पित कर रहा हूँ। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।
आंख धोखा है क्या भरोसा है, आंख धोखा है क्या भरोसा है, सुनो अपने दिल में से घर बनाने न दो, कल तड़पना पड़े याद में जिनके, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो, बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सुबह आती है रात जाती है, सुबह आती है रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं, एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और परदेस मंजर बदल जाता है, एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। अपनी जीवन की तपस्या के रूप में परम शक्ति पीठ के ओंकारेश्वर के निर्माण से लगाकर उसके संचालन तक महामंत्री रहते हुए भी पूर्ण निष्ठा, समर्पण और लगन के साथ जितना कार्य किया, निसंदेह वह स्तुत्य है, सराहनीय है। और आज उनके प्रथम पुण्य स्मरण पर हमें उनके एक एक कर्म क्रमबद्ध स्मरण हो रहे हैं, याद आ रहे हैं। मैं प्रकल्प की जानकारी देने हेतु निवेदन कर रहा हूं आदरणीय सत्यप्रिया दीदी से, वे आए और प्रकल्प की जानकारी दें। परम पूज्य दीदी माँ जी के पावन श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए, पूज्य साक्षी दीदी को प्रणाम करते हुए, आप सभी भली भांति ओंकारेश्वर के प्रकल्प से परिचित हैं। आज हम सभी इंद्र भैया के प्रथम यहाँ पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं, उनको स्मरण करने के लिए एकत्र हुए हैं। आज से 1 वर्ष पहले हम सब ने उनको खो दिया था, लेकिन मुझे कहीं ऐसा लगता नहीं है कि वो कहीं दूर गए हैं। हम सबके हृदय में आज भी वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक आस, एक भाव बनकर के विराजमान है। पूज्य दीदी माँ जी ने एक स्वप्न देखा कि वनवासी क्षेत्र में हम एक कोई सुंदर कार्य करें, क्योंकि जब कोई वनवासी क्षेत्र की बेटी योग्य बनती है तो उसके शुभ कार्यों की वो सुगंध दूर तक फैलती है। और पूज्य दीदी माँ जी ने जो स्वप्न देखा, भैया हर पल उस स्वप्न के साथ लग गए। अच्छे साथी उनको मिलते चले गए, चाहे पीडी अग्रवाल जी हो, गिरधारी लाल जी हो, आनंद जी हो, देवेंद्र जी हो, अमिता जी हो, अन्य अनेक साथियों के बल पर उन्होंने ओंकारेश्वर के प्रकल्प को खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। और कुछ ही समय के अंतराल पर
उस प्रकल्प ने एक बहुत सुंदर रूप धारण किया। पूज्य दीदी माँ जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से वहां उस प्रकल्प का शुभारंभ हुआ और कुछ ही दिनों में वहां सैकड़ों की तादाद में आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की, वनवासी क्षेत्र की बहुत सारी बेटियां वहां पर आ गईं। और फिर पूज्य दीदी माँ जी ने साक्षी दीदी को कहा, निवेदन किया कि आप जाएं, क्योंकि आप जो बच्चों को संस्कार देंगे वो कहीं और से मिल नहीं पाएंगे। और पूज्य दीदी माँ जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके, जबकि पूज्य दीदी माँ जी की गुरु बहन है, लेकिन फिर भी दीदी माँ जी ने जो कह दिया सदैव दीदी ने अपने आप को तत्पर कर दिया और ओंकारेश्वर में वहां पर आकर के वो समर्पित होकर के उस प्रकल्प को जी जान से देखने लगे। आज उस प्रकल्प में लगभग 350 से ऊपर बेटियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। 2-3 वर्ष पहले वहां पर एक छोटा बच्चा, एक स्कूल इंग्लिश मीडियम प्रारंभ हुआ। वो प्रकल्प कैसे आगे बढ़ रहा था, कभी पूज्य दीदी माँ जी को उसकी चिंता नहीं होती थी, क्योंकि इंद्र भैया सदैव उस कार्य से दीदी माँ जी को दूर रखते थे कि बस आप यहाँ आओ, बच्चों को आशीर्वाद दें, हम सबको आपका प्यार मिले, लेकिन इस प्रकल्प को की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन इंद्र भैया एक ऐसी हस्ती थी जिनकी कमी को पूरा करना सहज नहीं होगा, लेकिन भैया ने आप सबके साथ जो समय बिताया, जो आपका उनके साथ एक आत्मीय संबंध है, निश्चित रूप से वह प्रकल्प आपकी, हम सबकी जिम्मेदारी है। वहां पढ़ने वाली प्रत्येक बच्ची को हम अपना ही घर का सदस्य मान करके जब उस प्रकल्प के साथ जुड़ेंगे तो जो उन्होंने कार्य प्रारंभ किया था वो अनवरत गति से आगे बढ़ सकता है। क्योंकि मित्रता और हमारा जो सौहार्द होता है वो व्यक्ति नहीं, व्यक्ति के काम से होता है। अगर हम उनसे सच्चे हृदय से जुड़े हुए थे तो उन्होंने सदैव ओंकारेश्वर के अलावा दूसरे विषय को कभी नहीं जिया था। जितना मैंने जाना, यदि वो भगवान किसी को जानते थे, मानते थे, तो दीदी माँ के अलावा उन्हें कुछ और समझ में आता नहीं था। इसलिए जो ओंकारेश्वर का प्रकल्प है, हम सबकी उसके साथ एक जिम्मेदारी बनती है कि हम एक बच्चे की शिक्षा निधि के साथ जुड़े, कि 500 रुपए महीना हम देकर के एक बच्चे की शिक्षा निधि को सातत्य रूप से आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे वहां पढ़ने वाली बच्चियां आगाध गति से और अधिक से अधिक संख्या में वहां रह करके पढ़ सकें। जो शिक्षा निधि है 500 रुपए देकर के साल में 6000 रुपए होते हैं, हम उसे मासिक भी दे सकते हैं और एक साल की 6000 रुपए की निधि एक बार में भी दे सकते हैं, या 1000 रुपए देकर हम एक बच्चे के एक महीने का संपूर्ण खर्च हम उसकी सेवा अर्पित कर सकते हैं। साल में 12 महीने होते हैं और एक बच्चे की उस सेवा में आपका 12,000 रुपए का सहयोग होता है। इंदौर जैसे क्षेत्र के लिए यह सेवा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना बड़ा समाज पूज्य दीदी माँ जी से जुड़ा हुआ है। इंद्र भैया का आज यहाँ मित्र मंडल उनका परिकर बैठा हुआ है। हम सब आज संकल्प लें कि जो पूज्य दीदी माँ जी ने जो कार्य प्रारंभ किया, इंद्र भैया ने जिसको खड़ा किया, वो सदैव ऐसे ही आगे बढ़ता चले। हम एक एक बच्चे की जिम्मेदारी लें। आज पूज्य दीदी माँ जी ने इंद्र भैया के जो घर का नीचे वाला कमरा था, जहां वो सदैव सबसे मिलते थे, उसी कमरे में आज एक औपचारिक उसको कार्यालय के रूप में वहां दीप जलाकर के उसको प्रज्वलित किया है, उसको कार्यालय बनाया है कि सदैव वहां से जहां से भैया वात्सल्य ग्राम ओंकारेश्वर के लिए स्वप्न देखते थे, वहीं से ही हम सब के भाव के ताने वाने जुड़े और अधिक से अधिक हर वो व्यक्ति उस प्रकल्प से जुड़ सके। 500 रुपए या 1000 रुपए देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो 500 रुपए और 1000 रुपए हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़े रखेंगे और मन में कहीं ये भाव होगा कि इस 500 रुपए से और 1000 रुपए से किसी एक बच्चे को शिक्षा प्राप्त हो रही है, वो हमें उस भाव से जोड़ेगी। आप उस प्रकल्प से जुड़े, उन बच्चियों के सुंदर भविष्य के निर्माता बने, सिर्फ मेरा इतना ही भाव है। और पूज्य दीदी माँ का इस मध्य प्रदेश से बहुत पुराना नाता है, अधिक समय बहुत मिला है इस मध्य प्रदेश को। और वहाँ जो प्रकल्प चलता है, पूज्य दीदी माँ जी ने वहाँ के लिए 2 दिन भी सुनिश्चित किए और लगातार पिछले वर्ष दीदी माँ जी ने दोनों कार्यक्रमों में अपना समय भी दिया। इस बार भी गुरु पूर्णिमा का
जो समय है उसके 2 दिन के बाद दीदी माँ जी की विदेश प्रवास यात्रा है, इसलिए पहले वृंदावन में गुरु पूर्णिमा होती थी, फिर ओंकारेश्वर में होती थी, लेकिन इस बार पहले ओंकारेश्वर में होगी, फिर बाद में वृंदावन में होगी, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के बाद पूज्य दीदी माँ जी विदेश प्रवास पे जाएंगे। इसलिए यहाँ की गुरु पूर्णिमा का समय 12 और 13 जुलाई का रहेगा। इसलिए किसी को शिकायत का अवसर भी नहीं मिलेगा कि हमको जानकारी नहीं मिली। हमने 4 महीने पहले यहाँ से मध्य प्रदेश की गुरु पूर्णिमा के उस अवसर की आप सबको जानकारी दे दी है। तो 12 और 13 को पुनः हमें इन पावन चरणों की सन्निधि प्राप्त होगी। और अब आगे जो आपकी जानकारी हो, आपने मुझे समय दिया, धैर्य से सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन। हम सबका सौभाग्य है कि आज श्री इंदरजी पांचाल के प्रथम पुण्य स्मरण समारोह में हमारे बीच परम श्रद्धेय दीदी माँ उपस्थित हुई हैं। और ये सच है कि इंदर भैया जब तक जिए जाबाज बनकर जिए, जितना जिए खुददारी से जिए। युवा कल्पना और सुनीता के रूप में अंतरिक्ष विजेता ही नहीं, बल्कि AR रहमान के रूप में वंदे मातरम का नया सांगीतिक उद्घोष भी है। युवा युवराज के बल्ले का विस्फोट ही नहीं, बल्कि मित्तल की लोहा मनवाती चोट भी है। और युवा कारगिल पर लहराता तिरंगा ही नहीं, बल्कि विश्व सुंदरी का ऐश्वर्य ताज भी है। और ऐसे इंदर भैया जैसे युवाओं पर हमको नाज भी है। विचारों के उबलते हुए ज्वालामुखी का लावा है युवा, शक्ति के दुग्ध की तपन से तपा हुआ मावा है युवा, सोए हुए सांप को छेड़ने की फंकार है युवा, स्वर संगीत और वाद्य की वीणा की झंकार है युवा, एवरेस्ट से ऊंची चट्टान है युवा, गव्वर से गहरी खान है युवा, सागर के ज्वार भाटों और थपेड़ों से युक्त तूफान है युवा, और असंभव को संभव बना देने का आह्वान है युवा। ऐसे युवा ब्रह्मलीन इंदरजी पांचाल ने वो हर असंभव काम संभव किया है जो हमारी आंखों के सामने अब है। मैं परम पूज्य दीदी माँ को इस अवसर पर आशीर्वचन देने हेतु इन शब्दों के साथ बुला रहा हूं, जिनकी प्रेरणा है कि डरो मत, मैं मुश्किलें आसान बना सकती हूं, मैं एक शैतान को भी इंसान बना सकती हूं, मैं धर्म गुरु हूं, मुझको दौलत से क्या मतलब, मैं एक पत्थर को भगवान बना सकती हूं। जो पत्थर को तराश कर भगवान की मूर्ति के रूप में गढ़ने का काम करती हैं, ऐसी सुधि शिल्पकार परम श्रद्धेय दीदी माँ आदरणीय साध्वी रितंबरा जी। ब्रह्मलीन श्री इंद्र भैया के पुण्य स्मृति में, प्रथम पुण्य स्मरण में उनके सभी मित्रों के बीच में, स्वजनों के बीच में, इंदौर के उनके साथियों के बीच में बैठकर उन्हें याद करने का आज हमारे पास समय है। यादें हमेशा स्मृतियों में होती हैं और स्मृतियां परिपक्व होती हैं श्रुतियों से। बहुत बार हम व्यक्ति को देखते हैं, बहुत बार हम देख नहीं पाते, पर उसके कर्मों के बारे में सुनते हैं। व्यक्ति की पहचान उसके अपने कर्म से होती है, उसकी ध्येय निष्ठा से होती है। साधारण व्यक्ति जब उसकी आशा टूटती है तो वो आशा की किरण ढूंढता है, लेकिन जब ध्येय निष्ठ व्यक्ति की आशा टूटती है तो वो गहरे अंधकार में अपने को अनुभव करता है। तब उसको धैर्य चाहिए होता है। स्वातंत्र संग्राम के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व होम किया, बाद में उनको लगता रहा कि क्या इसी आजादी के लिए हमने इतने बड़े बलिदान दिए थे। सोचा तो कुछ और था, दिखाई कुछ और दिया। इस हताशा ने जब उनको घेरा तो फिर उनसे अंधकार ही उगला गया, उनका अंतर जलता रहा। और कभी कभी वो मृत्यु का आवाहन करते भी दिखाई दिए, क्योंकि जिस आशा के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी वो दिखाई नहीं दिया।
तो ध्येयनिष्ठ व्यक्ति जब निराश होता है तो वो गहरे गर्त में जाता है हताशा की। साधारण संसारी व्यक्ति की आशा टूटती है तो सहज रूप से उसकी आशा जगाई जा सकती है, लेकिन ध्येयनिष्ठ व्यक्ति की आशा जब टूटती है तो उसके अंतर में व्याकुलता आती है। मैंने ऐसी ही व्याकुलता इंद्र भैया के मन में देखी। इस राष्ट्र के गौरव के लिए, स्वाभिमान के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने संस्कारों के लिए, अपनी धरती के लिए, धरती के मान के लिए, अपनी मिट्टी के गौरव के लिए बहुत बड़ा संघर्ष बहुत दूर से दिखाई नहीं देता, नजदीक से दिखाई देता है। अंतर मन में जब झांकोगे तब दिखाई देता है। वो तड़फन थी और उस तड़फ को अगर ओंकारेश्वर के प्रकल्प में लगने का अवसर ना मिलता तो वो गहरी निराशा की तरफ धकेल देती वो तड़फ। लेकिन वो जो अंतर में वेदना थी, पीड़ा थी, उसने एक रूप धारण कर लिया। ओंकारेश्वर का उद्देश्य मिल गया तो उन्होंने अपने आप को उसमें समर्पित कर दिया। जैसे अभी एक बंधु कह रहे थे कि ओंकारेश्वर चुपचाप चले जाना, चुपचाप वहां से लौट आना। पौधे की कितनी लंबाई हो गई, पौधा कितना बढ़ गया, कितना मोटा हो गया। मुझे लगता है कि परम शक्ति पीठ ओंकारेश्वर का हर कण कण और हर ईंट, हर पौधा, हर पंछी इंद्र भैया के वात्सल्य से पोषित हुआ, पल्लवित हुआ। नैराश्य बहुत गहरा था, लेकिन जब दिशा मिल गई सृजन की तो वो उसमें लग गए। कभी कभी संघर्ष किए जाते हैं, राजनीतिक सत्ताओं के लिए किए जाते हैं, लेकिन लाखों लोग ऐसे होते हैं जिनको राजनीतिक लौलुपता नहीं होती, वो कुछ परिवर्तन देखना चाहते हैं। कभी कभी आवेग आवेश ऐसे भी होते हैं कि लगता है कि कानून निर्णय नहीं कर पाएगा, न्यायाधीश फैसले नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे आवेग आवेश वाले व्यक्ति स्वयं चलती फिरती अदालत बन जाते हैं और लोग उनके पास आके कहते हैं भैया जरा ये काम होना है, जरा ऐसा होना है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा कि दीदी माँ आपको मालूम है इंद्र भैया की छवि कुछ अलग है। मैं क्या छवि है इंद्र भैया की? थोड़े दादा हैं इंद्र भैया, शहर के मामा हैं इंद्र भैया। तो मैंने कहा कि तुम ऐसे देखते हो, मैं ऐसे देखती हूं कि क्षेत्र के गुंडों के नाक की नकेल है इंद्र भैया, और जहां सब संकोच करते हैं वहां निसंकोच होके अपनों के पक्ष में, धर्म के पक्ष में, सच्चाई के पक्ष में डटने की वो सामर्थ्य है इंद्र भैया। और क्या आप सोच सकते हो, क्या आप अनुभव कर सकते हो? मेरे जैसी साध्वी को कितनी बार ये विषय सब सामने आते गए। मैं इंद्र भैया को जब भी बात करती तो मुझे लगता ही नहीं था कि इंद्र भैया लोगों को डराते भी होंगे। मैंने कहा तुमसे लोग डरते हैं क्या इंद्र? मैं तो तुम्हारे हृदय में एक नन्हा सा बच्चा देखती हूं। हर बार जब उनको लगता था कि दीदी माँ को मिलना है तो उन्हें लगता था मुझे दीदी माँ को हंसाना है, इसलिए 2-4 चुटकुले याद रखेंगे, कुछ ऐसी घटनाएं याद करेंगे और फिर मेरे पास बैठकर मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाए, माँ ठहाका मार के हंसे तो इंद्र का दीदी माँ से मिलना सार्थक हो गया। ऐसी भावना उनके चित्त में थी। मैं सोचती हूं अभी यहां बंधु बहुत प्यारा गीत गा रहे थे कि कुछ लोग जब चले जाते हैं वो लौट के नहीं आते, लेकिन बात तो तब बनेगी ना जब वो जा पाएंगे। कोई शरीर से जा सकता है पर कोई यादों से विदा कभी नहीं हो सकता। वो लोग विदा नहीं हो सकते जो किसी के पिता नहीं है लेकिन फिर भी पिता तुल्य जिम्मेदारी निभाते हैं, किसी के भाई नहीं है लेकिन फिर भी न जाने कितनी भगनियों को लगता है कि भाई के कलाई पे राखी बांधती हमारी तो राखी सार्थक हो गई।
वो किसी से कोई बड़ा स्वार्थ नहीं है, लेकिन उसके पीछे डट के खड़े होते हैं। सहारा होता तो ऐसा होता, इंद्र भैया जैसा सहारा कैसे कोई भुला पाएगा। समय भी और समय का प्रवाह भी इन यादों को दिलों में याद, स्मृतियों में। और मैं सोचती हूं कि हम सब लोग सफलता सफलता, सुख दुख पाना, बिछुड़ना, कितना मिला कितना नहीं मिला, प्रसन्नता अप्रसन्नता, इसका आकलन करते बैठे रहते हैं। लेकिन समय बीतता चला जाता है। कुछ कर्म ऐसा हो जाए, कुछ साधना ऐसी हो जाए ताकि काल के माथे पर भी हमारे हस्ताक्षर अक्षुण्ण हो जाएं। ये कैसे संभव है? ये वैसे संभव है जैसे इंद्र भैया ने निस्वार्थ भाव से सेवा का पथ अपनाया। क्यों थी उनके चित्त में अनाथों के प्रति ऐसी वेदना? मैं कभी समझ नहीं पाई। भैया तुम्हें क्या लगता है? तो कहते थे कि माँ मुझे लगता है सबके चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि बच्चों को ज्यादा अनुशासन में रखा जाए, मुझे लगता है उनको वत्सलता का हाथ मिले, वो गोद में बैठे, वो खिले, वो खेलें। मैं सोचती थी कि भैया तुम दाढ़ी मूंछों वाले माँ हो क्या? नगर वाले कहते हैं कि तुमसे लोग डरते हैं, पर मैं तो तुम में एक प्यारी सी बहन भी देखती हूँ, भाई भी देखती हूँ, माँ भी देखती हूँ, मित्र भी देखती हूँ, सखा भी देखती हूँ, साथी भी देखती हूँ। बहुत नजदीक से मैंने इंद्र भैया को जाना, इंद्र भैया को समझा। मैं आज आपके बीच में उनका स्मरण करते इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ। सुख दुख आते जाते रहते सबके जीवन में, पतझड़ और बहारें जैसे दोनों गुलशन में, चढ़ता है तूफान कभी तो कभी उतरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। परिवर्तन तो जीवन का एक असंभावी हिस्सा है। बदलना बदलना बदलना, लेकिन क्या बदलता है? बचपन जवानी में बदला, जवानी बुढ़ापे में बदल गई। तेरा हर सुबह बचपन, दोपहर जवानी, शाम को आया बुढ़ापा, प्यारे रात को खत्म कहानी। बड़ी छोटी सी कहानी है। जो बदलता है वो दृश्यमान जगत है, लेकिन जो अपरिवर्तनीय है, जो कभी नहीं बदलता, जो काल के माथे पे अमिट छाप छोड़ता है, वो हमारे सदकर्म हैं, वो हमारे शुभ कर्म हैं, वो हमारे द्वारा किया गया कर्तृत्व है। कभी ऐसी भावना चित्त में आए कि कुटिया ही प्यारी लगे, बड़े बड़े राजमहल? मुझको मेरी कुटिया प्यारी, तुझको तेरे महल मुबारक, इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा। अगर नमन करना होगा, अगर वंदन करना होगा, तो ईंटों की ऊंचाइयों को वंदन नहीं करना, किसी त्यागी के धूने के पास जाके। मैंने देखा गिरधारी भैया के साथ इंद्र भैया किसी नर्मदा जी के किसी तट पर धूना रमाते किसी साधु का संग और उनका सत्संग करते दिखाई देते थे। तुझको तेरे महल मुबारक, इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा। नमन हुआ तो त्यागियों के चरणों में, वंदन हुआ तो वैरागियों के चरणों का। ऐसी भाव दशा जिनके पास होती है वो कभी स्वयं के लिए नहीं जीते। थकता वो है जो खुद के लिए जीता है। जो स्वयं की वासनाओं को समर्पित हो गया उसे थकावट आती है, वो हताश होता है। जो स्वयं के अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ गया उसी के जीवन का अनुकरण होता है, वो जीवन अभिनंदनीय होता है, वो अनथक होता है। इसलिए आज जिस स्मारका का यहाँ लोकार्पण किया गया, विमोचन किया गया, वो राही, उसे याद किया गया जो अनथक था। थका नहीं, थकावट नहीं आई। थकता वो है जो मन का रंजन करता है। थकता वो है जो अपने अभिमान को, अपने अहंकार को समर्पित होता है। हमने देखा कि जरा सा पाके हम गरूर में आते हैं, थोड़ा सा। आपने देखा, आपने ये भी देखा होगा कि बौर आते हैं वृक्षों को, उनमें फल भी आते हैं लेकिन उनमें गरूर नहीं आता। बार बार बौराने पर भी हमें कहते हैं ना कि बौर आ गया,
और आदमी का दिमाग खराब होता है, उसको भी कहते हैं बौर आ गया। बार बार बौराने पर भी तनिक न तुम बौराए, और हम थोड़ा सा ही पाकर बार बार बौराए। तुम बौराए काम भी आए, सबके मन को भाए, और हम बौराकर नष्ट हो गए किसी काम ना। लुटते और लुटाते रहते हो अनमोल खजाना, लूट रहे हम खूब जानते कौड़ी संग न जाना। काश कभी मेरा मन भी तेरे जैसा हो जाए, अहंकार के पात पात पतझड़ बनकर झर जाए। नव पल्लव स्निग्ध कलियों को मेरा मन आमंत्रण देता हो। काश मेरे सारे समस्त जन्मों के कर्मों का फल सुफल हो जाए। गर मेरा बौराना भी तेरे जैसा हो जाए। काश कभी मेरा मन भी ऐसा हो जाए कि मेरी उपलब्धियां, मेरी प्राप्तियां और मेरी खूबियां मुझे बौराए ना, मुझे पद्दलित ना करें, मुझे व्याकुल ना बनाए। कोई उपलब्धि मेरे चित्त में हलचल ना मचाए, और कुछ छिन गया तो वो मुझे विचलित ना करे। मैं संतुलित अथक धर्म के पथ का अनथक राही बनूं, ऐसा प्रयत्न तो हम सबको करना है। अनथक वो होता है जो सृष्टि के लिए समर्पित होता है, अर्पित होता है, जिसका मन जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन। वो ये नहीं सोचता कि मुझे क्या मिला, वो सोचता है मैंने क्या दिया। वो ये नहीं सोचता कि मुझे प्रतिष्ठा मिली, मुझे जय जयकार मिली। वो ये सोचता है कि मैं क्या संतों के चरणों का अनुगत हुआ। मुझे लगता है पूज्य गुरुदेव का आगमन हो रहा है, पूज्य महाराज श्री की उपस्थिति। इससे बढ़कर इंद्र भैया के स्मृति में ये प्रसाद जो हमें मिला है वो अद्भुत मिला है। मैं पूज्य गुरुदेव का आवाहन करती हूं, वे मंच पर आकर विराजेंगे और हम सबको अपनी वाणी से धन्य करेंगे, कृतार्थ करेंगे। पूज्य महाराज श्री, उन्हीं के चरणों में इंद्र भैया ने अपने को समर्पित किया। महाराज श्री के शिष्य बनकर उनको गुरुदेव स्वीकार किया। बहुत सारा वात्सल्य गुरुदेव का इंद्र भैया को प्राप्त हुआ। जब इंद्र भैया का शरीर नहीं रहा था तब भी गुरुदेव का पदार्पण हुआ था, और आज उनके पुण्य स्मरण में आज गुरुदेव का पुनः पदार्पण हुआ है। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर ज्योतिर्मयानंद जी भी यहाँ विराजमान हुए हैं। मैं इंद्र भैया जो भी परम शक्ति पीठ को समर्पित अपने कार्य कर्म की दृष्टि से रहे, ऐसी ही भूमिका में अमिता दीदी को पाती हूँ। ओंकारेश्वर के प्रति उनके चित्त में गहरा लगाव है, कर्तव्य बोध भी है। मैं सोचती हूँ कि गुरुओं और संतों का प्यारा होना ये अपने आप में बहुत बहुत सुंदर बात होती है। मन में खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है। जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर आ जाता है। कोई संत कहे कि ये मेरा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। पूज्य गुरुदेव का वात्सल्य इंद्र भैया को मिला, उनके परिवार को मिला, आज हम सबको मिल रहा है। मैं इंद्र भैया के चरणों में अपनी भावांजलि अर्पित करते हुए इतना ही कहूंगी इंद्र भैया को कि भैया जब भी इंदौर आती हूँ, एयरपोर्ट पे पैर रखती हूँ, मेरी आंखें तुम ही को ढूंढती हैं। आज तक ऐसा कभी कोई समय नहीं आया जब मैं इंदौर आऊं और इंद्र भैया मेरे लिए वहां ना खड़े हों। आज भी मेरी आंखें उनको तलाशती हैं। मैं तृप्ति पाती हूं उनके मित्रों को देख के, उनके साथियों को देख के। बहुत सारे संबंध होते हैं जो किसी वजह के होते हैं, पर शाश्वत संबंध वो होता है जिसमें कोई वजह नहीं होती, कोई कारण नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता। वो बस होता है, उसका होना ही अपने आप में आनंद होता है। लोग कहते हैं कि जिंदगी रुकती नहीं है किसी के लिए,
लेकिन अपनों के बिना जिंदगी गुजरती भी नहीं है। वो चाहे शरीर से हो चाहे शरीर से ना हो, तो उनकी यादें जिंदगी के साथ साथ चलती हैं। और जिस ध्येय निष्ठा की मैं बात कर रही थी, ऐसी ध्येय निष्ठा वाले व्यक्ति मनुष्य समाज को एक मार्ग देकर जाते हैं। उनकी अंत्येष्टि होती है तो उनकी चिता में से जो ज्वाला निकलती है वो पूर्वापेक्षा और ज्यादा ध्येय निष्ठा को परिपक्व करती है। ध्येय एक ही है, सृष्टि सुखी हो, सबको वत्सलता मिले। और इसके लिए बहुत योद्धा होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बड़े बड़े ज्ञान को अर्जित करने की भी जरूरत नहीं है। इसके लिए तो बस वात्सल्य का गोमुख बन जाने की जरूरत है। एक माँ ही है जो सबके कल्याण की कामना करती है। एक माता ही है जो अपनों के द्वारा हुई गलतियों को क्षमा करने की सामर्थ्य रखती है। और भारत ने अगर संवेदनशीलता अर्जित की तो माँ के वात्सल्य से ही अर्जित की। माँ की वत्सलता ही है जो हमें जिंदगी देती है, जीवन देती है, जीवन का मर्म देती है, इंसान बनना सिखाती है, इंसान होना सिखाती है। जन्म ही नहीं, जीवन ही नहीं, मृत्यु के पार के रहस्य का उद्घाटन भी करवाती है। इसलिए ऐसी माँ भारती, ऐसी हमारी माता धरती, ऐसा हमारी माँ जैसी वत्सलता देने वाली धर्म की धारणा। और मैं पूज्य गुरुदेव का जब दर्शन करती हूँ तो मुझे उनमें मेरी माँ का दर्शन होता है। मैं कभी विचार करती हूँ कि कभी मैं गुरुदेव की भी माँ हूँ, लेकिन कभी लगता है नहीं, गुरुदेव मेरी माँ है। सपना देखती हूँ गुरुदेव का और बातें चलती हैं माँ की, सपना चलता है माँ का और दर्शन होता है गुरुदेव का। वो गुरुदेव जो वात्सल्य से हमें हमारे अपने ही बोध से परिचित करवाते हैं। मेरा होना क्या है, मेरे होने का अर्थ क्या है, क्या जिंदगी में धन्यता पाने का यही तरीका है कि मैं बटोरूं। मेरे गुरुदेव कहते हैं जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। इसलिए तुम बटोरने के लिए नहीं हो, तुम बांटने के लिए हो। इसलिए जीवन के पल पल को अर्पित करो और देने के बाद भी सोचो कदाचित कुछ और होता, वो भी अर्पित कर देता। जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी, दे दूं कुछ और अभी। तन अंगीकार करो, मन स्वीकार करो, लोभ मोह छोह लेकर प्राण निर्विकार करो। प्रतिपल प्रतियाम दूं, सवेरे दूं शाम दूं, जप तप पूजा प्रशमन, देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। भक्ति भाव अर्जन लो, शक्ति साध सर्जन लो, अर्पित है अंतर मन, अहम का विसर्जन लो। स्वप्न ले लो, जागरण ले लो, चिर संचित श्रम साधन, देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। इस समर्पण का यज्ञ अहिर्निश चले, अबाध गति से चले। अपनों के द्वारा रोपे हुए पौधे हमारी वत्सलता से सिंचित होते रहे, यही है पुण्य स्मरण। इंद्र भैया का पुण्य स्मरण, उनकी दी हुई बातें, उनकी कही हुई बातें, उनके लगाए हुए पौधे, उनके रचे हुए सृजन, हम उसका पोषण कर सकें। इसी भावना के साथ मैं इंद्र भैया को याद करते हुए, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। सुश्री अमिता जी पांचाल से भी निवेदन है, वे भी पधारें और परम श्रद्धेय गुरुदेव का स्वागत करें। किरण जी अग्रवाल से भी निवेदन, वे भी मंच पर पधारें और गुरुदेव का स्वागत करें।
आज के इस अवसर पर ब्रह्मलीन इंदरजी पांचाल के प्रथम पुण्य स्मरण समारोह में हमारे बीच युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज साहब उपस्थित हुए हैं। मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं परम श्रेष्ठ गुरुदेव से कि वे पधारें और आशीर्वचन दें। परम श्रद्धे गुरुदेव के श्रीमुख से आशीर्वचन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। बीते समय उनके देहावसान में भी यहाँ आए थे और इस बार तो संयोग ही हो गया, मुझे तो दिन का पता नहीं था। यहाँ कार्यक्रम तुलसी सादीजा ने दिव्यांग बच्चों के यहाँ कार्यक्रम में मूर्ति प्रतिष्ठा का और हमारी संन्यास जयंती मनाने का कार्यक्रम किया। यहाँ आने पर ख्याल आया। पर एक बात सबके लिए कहूँगा, कोई व्यक्ति के लिए नहीं, कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है अभ्युदय और निश्रेयस। निश्रेयस माने मोक्ष और अभ्युदय माने लोकोन्नति, लोक का विकास। धर्म की भी परिभाषा की है, यतोभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म। धर्म केवल कोई मान्यताएं नहीं, धर्म है जिससे अभ्युदय भी होता है और निश्रेयस की प्राप्ति होती है। और मनुष्य का शरीर इसीलिए मिला है कि हम लोक का भी हित करें और अपना कल्याण भी करें। यहाँ आने पर मुझे वो दिन भी याद आया जब दिग्विजय सिंह ने ऋतंभरा को गिरफ्तार कराया था। अब फिर इनको रात रात कहाँ ले गए, और उस समय तुलसी सादीजा के घर में ही हम लोग थे। रात को घेर के गिरफ्तार किया था, जैसे कोई डकैतों को पकड़ा जाए। वो भी सरकारें हैं जो हिंदू को तिरस्कृत करना, अपमानित करना लक्ष्य रहा। अब मुट्ठी भर वोटों के लिए किसी को प्रोत्साहित करते रहना, संविधान में तक प्रस्ताव लेकर के पास करना, सबको मालूम है साहिबानों का। तो इसलिए, और जिस समय ऋतंभरा गिरफ्तार हुई थी उस समय इंदर पांचाल की जो भूमिका थी सबको मालूम है यहाँ उन्होंने क्या किया था। तो निर्भय होकर काम के लिए तैयार होना। महर्षि अरविंद ने कहा है कुछ लोग वीर कवि होते हैं। कई कवियों की कविताएं सुनो तो लगता है दुनिया ही पलट देंगे, पर यदि लड़ाई में चले जाएं तो सब कुछ हो जाए, दम नहीं होते। कई वीर कवि होते हैं, कई वीर होते हैं, कवि नहीं होते। तो इंदर पांचाल कोई कवि तो नहीं थे पर वीर थे, साहसी थे, धैर्य था उनमें, जो मैंने अनुभव किया। तो इस तरह से, और परम शक्तिपीठ के कार्यों में तो उनका जीवन ही लगा। और ये भी सच है, शायद उज्जैन कुंभ के बाद ही मेरे से उन्होंने दीक्षा ली थी। तो बहुत पहले से जुड़े थे और राष्ट्र के प्रति वो सजग थे। कम से कम हम उनसे राष्ट्रीय चेतना की प्रेरणा ले सकते हैं। राष्ट्र के कामों के लिए तन मन धन लगाना ये आवश्यक है। और राष्ट्र के लिए, देखो अपने घर के लिए तो सब लोग लगे रहते हैं, कीड़े मकोड़े भी अपना काम करते हैं,
मनुष्य भी अपने ही परिवार तक सीमित रहता है, पर इस देश के लिए कुछ करे। स्वामी राम ने एक जगह कहा है कि कुछ लोग फिरकी की तरह होते हैं, वो क्या बोलते हैं, लट्टू, जो ऐसे करते हैं वो अपनी जगह घूमता है। कुछ तेली के बैल की तरह होते हैं जो थोड़ा दूर से घूमते हैं। कुछ रेस के घोड़े की तरह होते हैं जिनका एरिया लंबा होता है। पर सारे संसार के लिए, जैसा कि हमारी संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व के लिए सोचना, तो भारत ने विश्व के लिए सोचा है। भले लोग नहीं स्वीकार करते, पर यदि विश्व को प्रेरणा देने की कोई सोच है तो भारत में है, और भारत में ही ये मंत्र है। एक बार जब हम अमेरिका थे, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भी वहाँ गए थे। संयोग से जो यूएनए में मैंने श्लोक बोला था, वही श्लोक अटल बिहारी जी ने अमेरिका की एक सभा में बोला था। हमने कहा हमारे यहाँ ये नहीं कहा हिंदू भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये प्रार्थना भारत ने की है। और भी मैं कहूँ, ये बात अलग है कि फिर आप कहोगे कि ये झगड़े क्यों हैं, तो झगड़े तो ये देखो, जिस अंग में सड़न लग जाए उतने अंग को काटना पड़ता है। देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो देश के लिए ही खतरा है यदि वो ना काटे जाएं। तो ये युद्ध है, और भगवान ने भी यही तो किया। भगवान शांति चाहते हैं, समझाते हैं कि 5 गांव दे दो, पर 5 गांव देने को तैयार कौरव नहीं हुए, तो फिर युद्ध करना पड़ा। भगवान शांति का संदेश लाते हैं, पर युद्ध करना पड़ता है। तो अभिप्राय है, वीर केवल लड़ना है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म लड़ने के लिए नहीं है, पर जो गड़बड़ करते हैं, अत्याचार करते हैं, उसके लिए वो तैयार हो गए। उन्होंने खालसा सजाए। तो हम तो ये नहीं कहेंगे कि आप खालसा सजाओ, नाम कुछ और रखो, पर हर देश की रक्षा के लिए कुछ वीर लोग होने ही चाहिए। उसके बिना देश सुरक्षित नहीं रहता। और आप जानते हैं कि वो जो अभी हमारा कौन है, अभिनंदन, वो जल्दी लौट आया। लौटाते तो कोई ना कोई, आज मोदी का प्रभाव विश्व में है, विश्व इनके साथ है। इनकी अंतर्राष्ट्रीय या राजनीतिक कूटनीति के कारण आज पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है। इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम देश को समृद्ध, मजबूत बनाने के लिए ऐसा कुछ करें और सोचें। हम नहीं कहते कि आप क्या करोगे, पर बहुत आलसी वोट डालने भी नहीं जाते। तुम्हें कोई सेना में तो नहीं भेज रहे, वोट डालने जा रहे हो। और फिर बंगाल में होता तो भी डरते, क्योंकि वो उपद्रव करवाती थी। यहाँ तो बड़ी शांति से वोट पड़ने, आनंद से जाके वोट डालो। मुझे लगता है 80% वोट नहीं पड़ते। क्या अंधेर है? विश्व का भला चाहते हो, राष्ट्र का निर्माण चाहते हो, और आलसी इतने हो कि वोट डालने नहीं जाते। यदि देश का निर्माण, एक देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर मरने को खड़े हुए हैं, हम वोट डालने नहीं जाते। तो आप देश को समृद्ध बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए हमें इतनी मेहनत तो करनी चाहिए, थोड़ा वोट डाला है। तो आवश्यकता है देश को मजबूत बनाना। और कौन बनाएगा? देश तो तब भी था जब मुगलों का राज्य था, देश तो तब भी था जब अंग्रेजों का राज्य था, और देश के नागरिक लोग भी यही थे। पर मुट्ठी भर लोग हमें गुलाम बनाए रहे, क्योंकि हम बटे रहे। और यदि इसी तरह आप बटे रहेंगे तो फिर गुलामी को तैयार रहो। यदि गुलामी से बचना है, देश का वैभव बढ़ाना है, तो हमें एक होकर, जैसा कि हम लोग कहते हैं, नेक बनो और एक बनो। हम ये नहीं कहते कि बदमाश बनो और एक बनो,
नेक बनो, साथ में नेक बनो और एक बनो। कई लोग एक बनते हैं, हमें मालूम है, पर दूसरे को लूटने के लिए, अत्याचार करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए। इसलिए हम नेक बने और एक बने। तो इसी तरह से अब पांचाल जी को ज़्यादा मुझे प्रवचन तो आते नहीं, मैं तो ब्रह्म की बात करने वाला व्यक्ति हूँ। पर कई लोग मुझसे भी पूछते हैं, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन था तो कुछ लोग मुझसे भी पूछते थे कि आप अपना समय क्यों बर्बाद करते हो, भजन करो। तो कुछ लोगों का ये है, हम एक बार ऋतंबरा के लिए किसी ने पूछा, सबको नहीं मालूम, हमको कई बड़े बड़े लोगों ने, जब बोट क्लब में करीब 10 लाख लोगों की सभा हुई थी, शाम को अलग बैठे, किसी ने हमसे पूछा ऋतंबरा के लिए हाँ और ना में जवाब दो, राजनीति के लिए। हमने कहा ना, हम राजनीति में नहीं जाना चाहते, पर इसका मतलब नहीं है कि हम देश का कुछ भला नहीं करेंगे। देश के लिए तो सोचना पड़ेगा। और फिर हम किसी को मना नहीं करते, भरत राजा नहीं बनना चाहते, भरत को राजा बनने का शौक नहीं है, पर परिस्थिति आई तो बने। तो ऐसे ही देश के लिए हम टिकट के लिए उत्सुक बैठे हो, टिकट न मिलने पर हम नुकसान करना शुरू कर दें, ये सोच ओछी है। हमें देश के लिए त्याग करना चाहिए। एक वो लोग हैं जो अपना जीवन देकर देश की रक्षा कर रहे हैं, और हम वोट दे के रक्षा करने की नहीं सोचते। इसलिए हम समझदार बने, नेक बने, इस देश के भविष्य का ख्याल रखें। इस देश के राष्ट्रपति जो थोड़े दिन पहले थे, मुस्लिम थे, पर उन्होंने कहा है हम देश को कैसा बनाना चाहते हैं, ऐसा बनाएं जिससे हमारी भावी पीढ़ी आनंद से रह सके, हमारी भावी पीढ़ी फिर गुलाम बने, ऐसा काम न करें। और फिर बताओ, मैं मंदिर का सबसे ज़्यादा पक्षधर हूँ, पर मैं यदि इस बार मोदी आए तो मैं कहूँगा मंदिर हमें बाद में चाहिए, समान नागरिक संहिता हमें पहले चाहिए। इसलिए चूंकि उसकी बड़ी आवश्यकता है, मंदिर हम बाद में बना लेंगे। और हमें मंदिर है, और सच बता दें भव्य नहीं है, मंदिर तो अभी भी है, रामलला बैठे ही है, कब्जा तो हमारा है। कोर्ट ने सुरक्षा का वो किया है कि उसमें गड़बड़ ना होनी चाहिए, तो रामलला जहाँ बैठे हैं कोर्ट से मैं प्राप्त है, तो उसमें देर लग जाए तो चिंता न करो, इससे घबराओ नहीं कि मोदी नहीं बना रहा, कोई बात नहीं। मोदी से ही आशा करो समान नागरिक संहिता बनाए, मोदी से आशा करो 370 खत्म करें, मोदी से करो 35A खत्म करें। और सबसे खतरे की चीज़ है जनसंख्या बढ़ती जा रही, कॉलेजों में जगह नहीं, एडमिशन नहीं मिलता, हॉस्पिटल में जगह नहीं, रोडों पे जाम लगा पड़ा है, ये जनसंख्या बढ़ती जाएगी। मैं विनोबा का बड़ा भक्त रहा हूँ, पर विनोबा एक समय कहते थे परिवार नियोजन नहीं होना चाहिए, वो कहते थे भगवान ने हाथ 2 दिए हैं, मुँह 1 दिया है, कोई चिंता की बात नहीं। पर तब मैं उनके पक्ष में था, आज मैं नहीं, क्योंकि हाँ हमारे हाथ जरूर 2 हैं, लेकिन ज़मीन तो हम नहीं बढ़ा सकते। अमेरिका में समस्या कम है क्योंकि वहाँ ज़मीन हमसे कई गुना ज़्यादा है और जनसंख्या कई गुना कम है। और ये भी मैं कहूँगा, एक समय ये कार्यक्रम कांग्रेस ने उठाया था, मैं विरोध नहीं है, वो पक्ष की बात है, लेकिन क्वारों की नसबंदी हो गई, बूढ़ों की हो गई, हुई कि नहीं, नहीं साधुओं की भी कर देते। लोग खेतों में छिपे तो विद्रोह हो गया और सरकार हार गई। अब कोई सोचता नहीं परिवार नियोजन की। मैं चाहता हूं कि जनसंख्या कम होनी चाहिए, जनसंख्या समस्याओं कम होना समस्याओं का समाधान है। जनसंख्या की वृद्धि समस्या है, स्कूल में है, अस्पताल में है, पढ़ाई में है, नौकरी में है। बार बार वो दिखाते हैं कि अच्छे दिन आ गए, तो तुम रोज दर्जनों पैदा करोगे तो अच्छे दिन भगवान भी नहीं ला सकता। मोदी की क्या ताकत है? अच्छे दिन लाने के लिए जगह तो हो, जैसी संख्या यदि ऐसे ही बढ़ती रही
एक मेरा है तो हंसी का, एक बार मैंने एक लेख लिखा, ये बात सुनने लायक है। मैंने लेख लिखा कि परमात्मा से बहुत लोग खिलाफ थे, तो मैं परमात्मा के खिलाफ आंदोलन लड़ गया, चुनाव लड़ गया। कैसे? कोई का मर गया था तो वो ईश्वर के खिलाफ थे, किसी को लड़का नहीं हुआ तो ईश्वर के खिलाफ थे, कोई को धन कम था तो ईश्वर के खिलाफ थे। जितने ईश्वर के खिलाफ थे मैंने भड़का के सबके वोट ले लिए और ईश्वर को हटा दिया। और सबसे ज्यादा लोग परेशान थे मरने से। आते ही सत्ता में आते मैंने मरना बंद कर दिया। 50 साल हुए मरना बंद किए, जनसंख्या इतनी बढ़ गई, पैदा होते गए, जगह नहीं थी, तो उन्होंने कहा पहले वाला ही ठीक था। ठीक है, तो ऐसे ही कई लोग कहते हैं हमें प्रधानमंत्री बदलना है, बदल के रोगे ही फिर वहीं वापस जाना पड़ेगा, इसलिए यही ठीक है जो अभी है। ठीक है, इसलिए आप समझो ना समझो, ऐसे तो विद्रोह 15 लाख आ गए खाते में, एक ही इनके पास मुद्दा है 5 लाख। जिस देश को सफाई की आदत नहीं थी, आज छोटे बच्चे भी डस्टबिन में डालते हैं। उनकी सोच को नहीं ये देश साफ सुथरा। और समय बदलता तो ऐसे ही मोदी ने कितने काम किए, कितने शौचालय दिए, कितने वो गैस सिलेंडर दिए, क्या क्या दिए हमें तो याद नहीं है। जब वो गिनाते हैं तब ख्याल आता है। उनके सांसदों को भी पता नहीं है क्या क्या किया गया, औरों को तो छोड़ दो। ठीक है, अब विपक्ष वालों को तो अच्छाई बतानी ही नहीं होती, वो तो नियम होता है। और मैं एक बात कहता हूँ, एक नेता की सभा में मैं बैठा था, मैंने कहा ये बताओ एक भी राष्ट्रहित का प्रस्ताव सर्वसम्मत से पास हुआ हो, और एक ये बता दो जो भत्ता बढ़ाने का एक भी कोई खिलाफ हुआ हो। ये स्वार्थ के लिए सब इकट्ठे हैं, राष्ट्र के लिए राजनीति फालतू की करते हैं। इसलिए ये तो नहीं मानेंगे नेता, ये तो राजनीति करेंगे, इनका काम है। हमारा काम है हम देश हित देखें और देश के भविष्य को बनाने का काम करें। और इसके लिए आज पांचाल की वर्षी के शरीरांत के दिन हम संकल्प करें, हम राष्ट्र को मजबूत और सुरक्षित बनाएंगे। ओम शांति शांति शांति। आज के हमारे संचालनकर्ता श्याम सुंदर जी पलोड के स्वागत के लिए मैं दीदी माँ से चाहूँगी कि स्मृति चिन्ह बैठ कर उनको श्याम सुंदर जी पलोड। आप बड़े ही ओजस्वी कवि हैं, वीर। और अब मैं चाहूँगी सभी कलाकार बंधु नीचे आके दीदी माँ जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी कलाकार बंधु आ जाएं एक के बाद एक, सभी दीदी माँ जी से आशीर्वाद लें। कार्यक्रम की आखिरी कड़ी आभार प्रदर्शन रही है, तो सभी लोग आभार प्रदर्शन के बाद जाएं। और महिलाओं से विशेष निवेदन है, कृपया भीड़ ना लगाएं, दीदी माँ जी से अंतिम समय में आशीर्वाद लें। अभी सिर्फ कलाकारों को लेने दें, कलाकार बंधुओं को, संगीतज्ञ को। सभी महिलाओं से, भाई बहनों से निवेदन है कि अपने स्थान पर बैठे रहें, सभी अपने स्थान पर बैठे रहें, निवेदन है। और एक और निवेदन है कि इंदर भैया को हमेशा सभी को खिलाना अच्छा लगता था, इसलिए हमने सहभोज की व्यवस्था की है। वो बहुत खुश होते थे, तो उनका निवेदन था, जिसने वैभव और आराम की, अर्जुन बनकर जिसने कर्म त्रिशूल उठाया था, जनमानस के मन उपवन में दीदी माँ के वात्सल्य का फूल खिलाया था। दीदी माँ, आपने अपने वात्सल्य का आशीष इंदर भैया को प्रदान किया, वही आशीष उन्होंने अपने सभी मित्रों बंधुओं को प्रदान किया जो आज बड़ी संख्या में आए हैं। उन सब की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और दीदी माँ से मैं चाहूँगी, ये सभी बंधु आपका जो वात्सल्य यज्ञ, इसमें अपनी सभी ने अपनी आहुतियाँ समर्पित की। और आप दीदी माँ जी हमें इस परिवार को, जो वात्सल्य परिवार, पांचाल परिवार, हिंद प्रहरी संस्था है, इन सभी बंधुओं को ऐसा आशीर्वाद दें, इंदर भैया जैसा जज्बा दें, इंदर भैया जैसा जोश दें कि हम सब मिलकर
वही वात्सल्य के काम को पूरा करें, यही आप सभी के चरणों में निवेदन है और जीवन पर्यंत हम लोग काम करते रहें। मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। आप सबने इस कार्यक्रम को अमूल्य समय देकर सहयोग प्रदान किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, गुरुदेव की जय, गुरु माँ की जय, सभी संतों की जय, सभी शहीदों की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।